आशीष प्रभु, नाउ यू कैन आस्क द प्रश्न। आप लोग हिंदी में बताना ना, सॉरी। आप लोग पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, आज का जो क्वेश्चन है भवनीश प्रभु जी का था। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का वो डीपली आंसर जानना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्हें क्लियर नहीं हुआ है वो। क्या पढ़िए उसको, कौन सा लाइन क्लियर नहीं हो रहा है? वेट प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु जी, श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भुव अजा नित्या शाश्वता अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, जी प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद में लिखा है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्म लेती है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा नहीं जाता। ठीक है। अब इसमें प्रभु प्रश्न क्या है? अनुवाद में प्रश्न है या तात्पर्य में है? प्रभु जी, वो क्वेश्चन भवनीश प्रभु पूछेंगे। भवनीश प्रभु आप पूछिए। भवनीश प्रभु ज्वाइन किए? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बताइए प्रभु जी, मेरा आपको क्या? क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं परमात्मा की जो डिटेल हैगी और आत्मा की डिटेल है वो सिमिलर ही है काफी। जैसे अच्छा आत्मा पढ़िए, आत्मा भी शाश्वत हैगी और तात्पर्य पढ़िए परमात्मा आप भी पूरा। शाश्वत है। तात्पर्य प्रभु फिर देखना, वेट करना पड़ेगा जरा, मेरे को ना बुक खोलनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, बुक खोल के आप पढ़िए। उसके बीच हाँ, में एक किसी मिनट। का दूसरा प्रश्न आप पूछ लीजिए। एक तुलसी महारानी का क्या प्रश्न था आपको? प्रश्न मेरा ये था कि जो हम भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं कि और कुछ करना होता है उसका? वो प्रसाद ही है, उसको प्रसाद के रूप में ले लीजिए आप। जैसे सब प्रसाद लेते हैं वो भी प्रसाद है ना। उसको आप ठीक है प्रभु जी। बस तुलसी तुलसी की पत्तियों को स्मेल भी कर सकते हैं, उनका जो गंध है ना, सुगंध है ना, उसको स्मेल भी करते हैं और उनको प्रसाद के हरि रूप बोल में आप प्रभु पा जी। भी सकते हरि बोल प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि शिखा क्यों रखते हैं? हैं। शिखा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एक तो पहला कारण ये है कि जो वैष्णव लोग हैं उनका एक एक ड्रेस बताया गया है ना, एक एक वेशभूषा बताई गई है, कैसा उनका बाल रहेगा, कैसा कपड़ा रहेगा, है ना। तो वो एक, जैसे अब आर्मी में है तो उसका एक ड्रेस है, डॉक्टर है तो उसका एक ड्रेस है ना, एक वेशभूषा है। तो उसको देख के पता चलता है कि व्यक्ति ये है, आर्मी का है, ये व्यक्ति हॉस्पिटल वाला है ना। और इस तरीके से पता चलता है। हॉस्पिटल में भी अलग अलग डॉक्टर का ड्रेस अलग अलग रहेगा, उससे पता चलेगा कि नर्स है कि ये डॉक्टर है कि नहीं। तो ऐसे ही जी प्रभु। शिखा भी, जो वैष्णव वेशभूषा है उसका एक भाग है शिखा, तिलक। ये सब एक आचार्यों ने, शास्त्रों ने बताया कि इस तरह से रखना है। तो एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये है कि जो शिखा जो रखते हैं वो वैष्णव होते हैं और ये मायावादियों से हमें अलग करता है। मायावादी लोग शिखा नहीं रखते, ठीक है। तो मायावादियों, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये मायावादी है और ये वैष्णव है ना। तो जो लोग शिखा नहीं रखते हैं वो मायावादी होते हैं ना, जो शिखा रखते हैं वो वैष्णव होते हैं, ठीक है। और फिर और भी कुछ योग के हिसाब से कुछ लोग बताते हैं, कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि आपका ये वो चक्रा होता है वो, उसको प्रोटेक्शन रहती है और बैलेंस होता है। ऐसे तमाम छोटे छोटे कारण हैं। पर हमारे जो वैष्णव सिद्धांत से हमको ये समझना चाहिए कि मेन कारण ये, क्योंकि ये भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ नियम है। वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से ये हमारी वेशभूषा है, तिलक लगाना और शिखा रखना, है ना। और फिर शिखा। ड्रेस है, जैसे धोती पहनना। कभी प्रश्न को ये भी कह सकते हैं, भाई धोती क्यों पहनते हैं? ड्रेस है ना, है ना भाई। अब आर्मी वाला वही ड्रेस क्यों पहनता है, उसमें ऐसे से उसका एक ड्रेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा ड्रेस है और इसलिए हम उसको रखते हैं।
ठीक है। और जी प्रभु जी, हरि बोल। बाकी क्वेश्चन किसी ने बताया नहीं प्रभु जी, जो कोई पूछना चाहता है वो अब पूछ सकता है। तो भवनीश प्रभु आपको मिल गया तात्पर्य? हाँ प्रभु जी, मिल गया। बताइए, पढ़िए, इसके जोर से अंदर प्रभु पढ़िए। जी लिखा, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्म लेता है ना जन्म लेगा, ना ही कभी जन्म लेगा। वो आगे वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। ठीक है, आगे। तात्पर्य प्रभु जी, ये तो काफी लॉन्ग है प्रभु जी, इसका तात्पर्य ना अच्छा, तो आपको जो लॉन्ग डिटेल है। सेक्शन में प्रॉब्लम है ना, वो वाला पढ़ लीजिए। तो क्या कहते हैं प्रभु जी, इसमें ये कह रहा है कि आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती, ना वो क्या कहते हैं मरती है कभी, और परमात्मा हाँ, भी यही है। परमात्मा का भी हाँ, यही है कि ना ही वो कभी जन्म, ना वो कभी बॉर्न हुआ है, ना कभी उनकी डेथ होगी। तो ठीक परमात्मा है। और आत्मा में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी भी बताई हुई है, इनकी स्पेसिफिकेशन की, वो भी जन्म है, परमात्मा भी जन्म है। परमात्मा भी अनित्य है, ये आत्मा भी नित्य है। परमात्मा भी शाश्वत है और ये भी शाश्वत है, और ये उसमें कुछ पुरातन है और ऐसे वो भी लिखा है पुरातन है। क्या? क्या प्रभु गुणात्मक जी? रूप से परमात्मा ऐसे है, हाँ, आत्मा ऐसे है, ऐसे हाँ। लिखा होगा कुछ? और इस हाँ, लिखा हुआ है इसमें फिर ये भी लिखा हुआ है कि परमात्मा जो परम से, वो क्या कहते हैं, अभिन्न है। हाँ, तो उसको आप पढ़िए, वो गुणात्मक वाला भाग पढ़िए, है ना। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में यह 6 रूपांतर होते हैं। गर्भ में रहता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत काल में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जन्मा है। अच्छा, तो आपको परमात्मा में और आत्मा में जो क्वालिटी के हिसाब से जो फर्क है, हाँ, आत्मा थोड़ा सा अंश है, पर क्वालिटी के हिसाब से दोनों सेम है, सच्चिदानंद है। लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि आपने एक गिलास पानी समुद्र से लिया, तो क्वालिटी वाइज तो वो एक गिलास पानी और पूरा समुद्र का पानी एक जैसा ही रहेगा, है ना। क्वालिटी में देखे आप केमिकल उसकी क्वालिटीज निकालेंगे तो एक ही जैसा तो आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है ना। जैसे मैं एक बार उदाहरण दिया था कि आपने एक दाना गेहूं का या राइस का लिया और 100 किलो का जो सैक होता है ना वो लिया, तो क्वालिटी में तो एक ही है, लेकिन क्या क्वांटिटी में आप बराबर समझ सकते हैं क्या, एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही है, नहीं। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा आत्मा जो है भगवान का अंश है, और वो बहुत माइन्यूट है, अणु रूप में है। और क्वालिटी में आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान परमात्मा भी सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान तो विभु है, यानी कि विशाल है, जो भी उनका लेकिन आत्मा है वो बहुत छोटा सा है। जैसे जो उदाहरण दिया उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो आत्मा इतना छोटा सा है कि वो माया के उसमें आ जाता है, चक्कर में। लेकिन भगवान माया के चक्कर में कभी नहीं आते, बल्कि माया भगवान के कंट्रोल में रहती है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि आत्मा ना तो मरती है ना। तो शरीर ही मरता है। जो आप अपने जो पढ़ा कि 6 तरह के एक्सचेंज होते हैं वो तो शरीर में होते हैं, आत्मा में तो होते नहीं, है ना। तो ना आत्मा मरती है, यही तो क्वालिटी का सेम है कि भाई आत्मा भी नहीं मरती, भगवान भी नहीं मरते, परमात्मा भी नहीं मरता, है ना। और आत्मा अमर है ना, तो अमर है मतलब ऐसा है ना कि जब हमारा, जैसे हमने कहा ये है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो उसके पहले क्या मैं नहीं था? मैं तो था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ फिर क्यों हुई? वो तो इस शरीर का जन्म है ना, ये शरीर लेके आत्मा फिर से आ गया, है ना। तो इसके पहले था वो, तो मृत्यु के बाद भी रहेगा वो। तो ऐसा थोड़ी है कि मृत्यु हो गई तो वो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। वो आत्मा तो हमेशा रहने वाली है ना भाई। आत्मा को तो कुछ होता नहीं ना, आत्मा जलती है ना, मरती है ना, कटती है ना, कुछ होती है। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है ना, सनातन है। हमें वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो जीव कैसा है, आत्मा कैसा है, सनातन है ना। तो हमें यही तो समझना है। हमें हमको लगता है कि अरे ये हमने हमारा बेटा है, काय का बेटा है, पहले नहीं था क्या वो? जब आपने उसको जन्म दे दिया तो आपको लगता है आपका बेटा है, पहले की नहीं, पहले कहाँ था वो आत्मा तो हमेशा थी, है ना। यही तो बंधन, यही तो अगर हम समझ गए तो फिर वो शरीर का बंधन कट गया ना। जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि अरे मैंने इसको जन्म क्या दिया है, इसके शरीर को जन्म दिया, व्यक्ति तो पहले से था, आत्मा तो इसकी पहले से
जो आत्मा है वो तो पहले से थी, हमने तो साली शरीर को जन्म दिया है, तो फिर वो मोह खत्म हो गया है। ऐसे ही भाई हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, शरीर से ही तो जुड़े हैं, आत्मा से तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। आत्मा तो हमेशा थी, और मरने के बाद भी काहे रोना है व्यक्ति। अगर आप नहीं, ये द्वितीय चैप्टर, द्वितीय अध्याय तो अगर आप पढ़ेंगे गीता को पूरी तरीके से, तो उसमें ये सब आएगा कि अगर भाई आप शरीर का तुम्हारा है, मतलब मृत्यु के बाद रोना क्यों? अगर शरीर है, शरीर के लिए रो रहे हो, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, ले लो उसको, खा लो, जो करना है कर लो। क्या करना है, शरीर तो वहीं है ना, काहे रो रहे हो भाई? और अगर आत्मा के लिए रो रहे हो, आत्मा तो मरी नहीं है, आत्मा तो अमर है, बस खाली इस शरीर को छोड़ के चली गई, इतनी तो फर्क है। ठीक है, तो फिर तो भी नहीं रोना, क्योंकि आपका अगर आपका कनेक्शन अगर उस शरीर से है, आपको लगता है मेरा भाई मर गया, वो शरीर था, तो शरीर तो वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है आत्मा थी, मेरा मेरा कनेक्शन आत्मा से था, तो आत्मा तो अमर है। तो इस तरीके से आत्मा जो है अमर है, वो शरीर खाली बदल लेती है। ठीक है, आत्मा कभी मरती नहीं है ना, वो ये शरीर यूजलेस हो गया, अगला शरीर धारण करेगी, बस खत्म। ठीक है। हेलो। हाँ, तो प्रभु जी आगे फिर पूछिए। आत्मा फिर इसके अंदर क्यों आना चाहती है, बार बार मृत्यु लोक में क्यों आना चाहती है, जन्म मृत्यु इसके चक्कर में क्यों फंसती है फिर वो, जब वो परमात्मा से पता है कि क्या कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी है, भगवान है, तो मुझे वहीं पे रहना है, एंड में वहीं पे जाना है, तो फिर वो मृत्यु लोक में क्यों आती है? उसमें हाँ, इच्छा उत्पन्न होनी आत्मा नहीं चाहिए फिर? क्या नहीं होनी चाहिए? उसमें फिर इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ मैं मृत्यु लोक में जाके मैं भी ये रमण करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जब उसे सुप्रीम पर्सनैलिटी वहां पे सब कुछ मिल रहा है, सुप्रीम लेवल पे है, तो फिर वो ऐसा मृत्यु है लोक में कि आने के लिए करती है? भगवान ने हर जीव को एक स्वेच्छा दी है ना। जीव के पास अपना कुछ भी नहीं है सिवाय उस स्वेच्छा के। उस स्वेच्छा इसलिए दी है भगवान ने, ताकि हम भगवान की सेवा स्वेच्छा से कर सके ना। अगर वो स्वेच्छा नहीं दी जाएगी, तो फिर तो हमें बंधन में बंध के सेवा करनी है भाई, है ना। हम जैसे जो व्यक्ति जॉब करते हैं, वो बंधन की वजह से सेवा करते हैं अपने मैनेजर की। उनको पता है नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सब प्रेम से तो करते नहीं। प्रेम से जो सेवा होती है उसको आनंद अलग है। तो भगवान चाहते हैं कि हर जीव मुझे प्रेम से मेरी सेवा करे, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सेवा करे। तो इसलिए भगवान ने वो इच्छा दी है कि तुम खुद ये इच्छा करो कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो सभी जीव यही इच्छा करते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। लेकिन कुछ जीव इस स्वेच्छा जो मिली है, जो फ्रीडम थोड़ी सी दी है कृष्ण ने, कुछ जीव इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। वो ऐसे कर लेते हैं कि उनको ये लगता है कि थोड़ा हम इसका, माया भी वही है ना, तो वो सोचते हैं कि हम माया में थोड़ा ट्राई मार के आते हैं। तो ट्राई करने के चक्कर में फंस गया है जीव। क्योंकि जीव बेसिकली, जीव की जो स्थिति है वो तटस्थ है। जैसे कि बीच में रहता है ना, कभी बीच पे खड़े हों हम तो कभी पानी में रहते हैं, कभी जमीन पे रहते हैं। ऐसी स्थिति है जीव। तो जो जीव कृष्ण की तरफ आकर्षित हुए, वो अपना स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा में लग गए। और जो जीव माया की तरफ आकर्षित हुए, वो अपनी स्वेच्छा से माया में गिर गए, है ना। लेकिन वो तो माया में गिरने के बाद उसको पता चला ना कि यार यहाँ तो मुझे उल्टे थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं, है ना। तो जिसको ये पता चल गया कि यहाँ दुख है, तो वो फिर माया से छूटेगा और कृष्ण की प्रार्थना करेगा, तो कृष्ण उसको यहाँ से खींच लेंगे, है ना। और वो कहेगा भाई हमसे गलती होगी, हमने माया, स्वेच्छा तो थी दोनों के पास, एक ने कृष्ण की सेवा सिलेक्ट कर ली, एक ने माया की सेवा सिलेक्ट कर ली। कृष्ण की सेवा वाला आनंद में चला गया, माया की सेवा वाला दुखों में पड़ गया। तो फिर उसको अगर ये समझ में आएगा कि मैं दुख में हूँ, माया का मतलब यही है, माया का मतलब है कि उसको ये नहीं समझता कि वो दुख में है, लेकिन उसको लगता है मैं सुख में, है ना। तो यही तो माया है, तो इसमें वो पड़ गया है। तो इससे छूट जाएगा अगर कृष्ण की भक्ति कर लेगा, फिर वहां चला जाएगा, है ना, उस तरफ चला जाएगा। तो कृष्ण की सेवा करेगा, फिर नहीं पलटेगा, क्योंकि उसको पता है उधर क्या है। उधर एक बार थप्पड़ खा के आया है, उसको पता है वहां जाऊंगा फिर खाऊंगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आ गया वापस, वो नहीं जाएगा फिर ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। ठीक है, तो समझ प्रभु में आ जी रहा है? पहले हम वहीं पे तो थे। पहले जो थे हम वहां, वही मैंने बताया ना, तटस्थ स्थिति है जी। तटस्थ माने वो तत्व के हिसाब से आप समझेंगे तो वो बीच पे है। ये नहीं आप मतलब ऐसे इटरनली कहाँ थे ये किसी को नहीं पता, है ना। जो जीव ये नित्य है, ऐसा ही था,
ठीक है। अब इटरनली हम कहाँ थे पहले, तो तटस्थ स्थिति थी, ठीक है, इतना आप समझ लो। तो कुछ लोग इधर गिरे, कुछ लोग उधर गिरे, ऐसे आप मान लो अभी इतने स्तर इस समय पे, ठीक है, ठीक है नहीं भाई। समझ में आ रहा है? तो प्रभु जी एक समझ तो आ गया, पर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हम यहाँ से दोबारा चले गए वैकुंठ में, हमें गोलोक मिल गया, हमने चलो जैसे मर्जी करके चले गए, लेकिन वहां पे हमारी दोबारा इच्छा उत्पन्न होगी, फिर हम दोबारा आ जाएंगे। वही तो मैंने कहा कि दोबारा इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एक बार मार खा के जो गया है वो कैसे दोबारा अच्छा करेगा? क्या प्रभु पहली जी, बार कहीं होते हैं ना जो हाँ वापिस आने वाले होते हैं, गधे समझते नहीं हाँ है। तो ऐसा है, अगर कोई इतना ऐसा गड़बड़ करेगा तो आ भी जाएगा, ऐसा क्या है ना? तो प्रभु जी फिर वो शाश्वत कैसे हुआ भगवान का धाम, कि हाँ भाई वहां से कभी वापस लौटना ही नहीं पड़ेगा हमें? नहीं, भगवान ऐसा है, भगवान ये कह रहे हैं कि जनरली कोई आता नहीं है, और ये सत्य है, लेकिन जो आपको समझने में भी थोड़ा समय लगेगा, ये तटस्थ वाला जो गेम है ना, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, तटस्थ को कैसे समझे जीव। अब जैसे कोई पूछे कि भगवान का अंश है जीव, तो कब अलग हुए? तो ये कब अलग हुए नहीं हम बता सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि ये कब माने आप समय का ज्ञान मांग रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता है, वहाँ पे समय नहीं होता, वहाँ पे सब नित्य चलता है। तो आप ये नहीं पता कर सकते कब अलग हुआ, कब यहाँ गिरा, क्यों गिरा, है ना? बस इतना आचार्यों ने अपनी कमेंट्री में इतना बताया है कि जीव की स्थिति है तटस्थ, माने वो बीच में था, है ना? कुछ उधर बीच में ही गए, है। कुछ इधर गए, इतना आप समझ लो लॉजिकली, ठीक है? ठीक है एग्जैक्टली प्रभु जी। कैसे वो उधर से इधर आया, ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है? लेकिन ये बात सत्य है कि जो भगवत धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता है, अब गिरता नहीं है, भले उसको कृष्ण भेज दे। जैसे जय विजय आए, भगवान की इच्छा से सब प्लानिंग हुआ, वो आए, आचार्य लोग आते हैं, प्रभुपाद जी आए, तो ये लोग आए तो वहीं से हैं। भगवान भी स्वयं आते हैं, कभी कभी राधा रानी भी आई हैं, गोप गोपिकाएं भी आई हैं, तो आ तो सकते हैं लेकिन गिरेगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि उसने जो जीव नित्य बद्ध बोलते हैं उसको, कि वो हमेशा से माया में ही था, है ना? मतलब अब मतलब ये थोड़ा ना, एक्चुअली इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, ठीक है? तो इसको समझने के लिए ना ऐसे समझ सकते हैं कि वो तटस्थ स्थिति में था, कुछ लोग जो इधर आ गए वो इधर ही थे। अब उनको जब ये समझ में आ गया भक्ति करके कि उधर जाना था, तो उधर चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे वो। लेकिन अगर सारे लोग यहाँ से चले गए ना, तब फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएंगे, ये ऐसा बना रहता है ना? मतलब कुछ ना कुछ रोटेशन जीव रोटेशन हमेशा, चलती रहेगी। हाँ, अब वो कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं मालूम। इतना सिर्फ बताया गया है आचार्यों के द्वारा कि जीव जब अपनी स्वेच्छा की का दुरुपयोग करता है, तो वो कृष्ण से विमुख हो जाता है। विमुख माने कृष्ण से वो, उसको ये विचार आ जाता है कि मैं कुछ और ट्राई करूं, तो जैसे ही वो ये सोचता है वैसे ही माया उसको खींच लेती है, ठीक है? बस ये है। एक्चुअली में इतना कुछ ऐसे वहां पे ऐसे दो सेक्शन है, ऐसा ऐसा समझने की जरूरत नहीं है ना? होता क्या है कि जो माया शक्ति है, जब हम अगर कृष्ण की भक्ति को अच्छे से समझ गए, तो यही माया अपना रूप बदल के हमें सुभद्रा देवी के रूप में हमारी मदद करती है कृष्ण की सेवा करने, कृष्ण के पास जाने, है वही। लेकिन जो कृष्ण से अपने आप, जैसे कृष्ण से जो अलग होना चाहते हैं, उनके लिए वो दुर्गा के रूप में काम करती है, भद्रा देवी के रूप में, है ना? और जो कृष्ण की सेवा करने जाते हैं, उनके लिए सुभद्रा के रूप में काम करती है ना? ऐसा है। तो एग्जैक्टली पता कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो उसमें अभी तक ऐसा कहीं, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि जीव आध्यात्मिक जगत में था कि नहीं था, वहां से गिरा कि कहाँ से गिरा, ठीक है? तो इसके लिए ये बहुत बड़ा एक डिबेट बन गया था बहुत सालों पहले, तो इसमें बहुत लोग इस दुविधा में आ रहे थे। तो फिर इस्कॉन ने एक रिसर्च करवाया, बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करा, और उन्होंने एक किताब पब्लिश करी, और सारे क्वेश्चन उसमें ये कह के सॉल्व किए कि जीव जो है भगवान की इच्छा के बिना अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करके और भगवान से ईर्ष्या का भाव पैदा करके वो भौतिक जगत में आया, और भक्ति करके वापस जाएगा और फिर नहीं आएगा।
ये उन्होंने कंक्लूजन निकाल के बता दिया। अब इसमें कुछ लोग कहते थे कि भाई जब वो वहां था तो क्यों आया, ठीक है, वही जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये है रिसर्च का पॉइंट, ठीक है। और जो लोग यहाँ से जाएंगे जब हम लोग वहां, तो हम पता कर लेंगे क्यों नहीं, क्यों आया था, क्यों नहीं आया था। लेकिन अब मैंने जिस तरीके से अपना जो रिसर्च किया है, जैव धर्म करके एक जो किताब है, उसमें बहुत कुछ इसके बारे में डिटेल में लिखा है, ठीक है। तो उसमें यही मैंने पढ़ा था कि जीव जो है वो तटस्थ है बाय नेचर। तो ये तटस्थ शक्ति को समझने से हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है ना। ओके, ये थोड़ा क्लियर होता है कि हाँ भाई ये तीसरी शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति इधर है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति इधर है, और तटस्थ जीव एक तटस्थ शक्ति जो कि एक अलग है, एक तीसरी शक्ति है भगवान की, है ना। तो वो ऐसे वो बीच की स्थिति में है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। तो इससे ये भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि इससे ये नहीं समझ सकते कि वो वहीं था ना, तत्व के हिसाब से वो हमेशा से तटस्थ में ही था जीव। ये आप मान लो कि जीव, मतलब ऐसे भी मत मानो कि वो बैकुंठ में था और फिर गिरा, ऐसे मान लो कि जीव तटस्थ स्थिति में है, हमेशा से था, और फिर वो माया में आ गए। तो जो जीव अभी भी तटस्थ स्थिति में है, तो वो कुछ उन जो जीव अभी, बहुत सारे जीव हैं, असंख्य जीव अभी भी तटस्थ स्थिति में है, तो कुछ उधर कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, कुछ कृष्ण से दूर माया की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। बहुत सारे जीव भक्ति करके माया के चंगुल से निकल के भगवत धाम भी जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जीव माया में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, समझ में आ रहा है। ये प्रश्न आपका, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इस प्रश्न में हमें और ज्यादा रियलाइजेशन होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है वैसे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक ये रियलाइजेशन का पॉइंट है। ये धीरे धीरे हम जैसे और माला करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो और हमें इस पे जो है क्लियर पिक्चर मिलती जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत आसानी से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। अच्छा, और इस पे आगे कुछ आपको बताना है, पूछना है? प्रभु जी, तो मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ से अगर जाएंगे भक्ति करके आगे, अगर ऊपर जाते हैं हम, तो हम तटस्थ हाँ, लेवल पे जाएंगे। तो अगर वहां पे फिर हमारा पेपर होगा, अगर वहां पे क्लियर हो गया तो माया में आज पास हो गए, तो वहां पे चले जाएंगे। भगवान की सेवा में फेल हो गए तो दोबारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से हम जाके तटस्थ में नहीं जाएंगे। अब हाँ, तटस्थ से आए हैं हम। हमारा ठीक जो है प्रभु। प्रकृति है, हम लोग तटस्थ शक्ति है ना। जीव हाँ जो है प्रभु वो जी। तटस्थ शक्ति है। तो वो अगर वो भक्ति करके और कृष्ण लोक चला गया, तो फिर वो जो है भगवान की सेवा में लगना जाएगा, है, और भगवान की सेवा में लग जाएगा, ठीक है। ले अभी तटस्थ से माया में गिरा, और अब भक्ति करके वो सीधे भगवान के धाम में जाएगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ऐसा है। तटस्थ, अभी हम ओके। तटस्थ स्थिति में वापस नहीं जाएंगे, माने वहां पे कुछ ऐसा नहीं होगी। यहाँ ही है जो करना है, भक्ति करके सीधे निकल सकते हैं, ये है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, सब समझ ओके, में आ गया। ओके हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी कुछ इसमें आगे इस पे कमेंट आ रहा है कि you told that day Prahlad Maharaj is in different loka and he will go back to Goloka after everyone goes. Then you just said that soul will keep on coming on earth. So, okay, yeah, that is right, है ना? Yeah, so Prahlad Maharaj said like that. So it will be like that. All the jivas will go, and many more jivas will come. That is like that. Okay. And yeah, tatastha means marginal potency. That is right, as you are saying. Okay. Antaranga means internal potency, Bahiranga means external potency, and tatastha means marginal potency. What else? और क्या क्वेश्चन है किसी का? प्रहलाद महाराज तो जाएंगे, जरूर जाएंगे गोलोक में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। तो अभी वो ये जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो चले जाएंगे ना, जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय के जो जीव हैं वो अपने लेके चले जाएंगे, उसके बाद के जीव जो है बचे रह जाएंगे। ये जो और आएंगे वो आएंगे, अगली बार फिर से प्रहलाद महाराज आएंगे ना। आई मीन इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है एक्चुअली। हर सतयुग में हर बार ये इस तरह से नरसिंह लीलाएं होती हैं, उसमें प्रहलाद भक्त बनते हैं, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है।
तो हर कल्प में ऐसे होता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रामलीला हुई है, ऐसा नहीं कि एक ही बार नरसिंह लीला हुई है, ये लीलाएं ये चलती रहती हैं, है ना। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि इन लीलाओं में ज्यादा डिटेल में जाने से कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर कल्प में सतयुग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे करके कितना ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार सतयुग आता है, कितने बार द्वापर, कितने बार, तो हर बार सतयुग में रामलीला थोड़ी बहुत होएगी, कुछ ऐसे चलता रहता है थोड़ा बहुत, है ना। तो जो रामलीला हुई है वो जो रामायण हम लोग जानते हैं वो रामायण है 24वें साइकिल में जो सतयुग था, है ना। अभी हमको जनरल आइडिया कि अभी कलयुग चल रहा है, इसके पहले द्वापर था, उसमें कृष्ण थे, उसके पहले त्रेता था, तो उसमें राम थे। तो वो त्रेता में राम नहीं थे, वो 24वें साइकिल की त्रेता में राम थे, और कृष्ण आए 28वें साइकिल में, तो बहुत बड़ा गैप है ना। तो इस तरह से नरसिंह भगवान भी कई बार आते हैं, प्रहलाद महाराज, इस तरह से लीलाएं होती रहती हैं, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? आप लोग लग रहा है का अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ताकि क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। तो प्रभु जी फिर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि फिर तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा यहीं पे ही। क्यों, आपको क्यों आना पड़ेगा भाई? तो प्रभु जी जैसे क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज आ रहे, ध्रुव महाराज आ रहे, तो हमें भी तो आना पड़ेगा पापियों को दोबारा। वो लोग लीला करने आते हैं, ठीक है, और वो लोग, उनका जरूरी नहीं कि वही प्रहलाद आए, कोई दूसरा अंश भी आ सकता है उनका प्रहलाद बन के, ठीक है। प्रहलाद महाराज का एक अंश प्रहलाद बन के आ सकता है किसी जीव के उसमें, समझ में आ रहा है ना। आप लोग तो बिल्कुल ऊपर तक जा रहे हैं। जैसे कि अर्जुन जो है ना, तो अर्जुन भगवान के नित्य सखा हैं, ठीक है। तो अर्जुन आए, लेकिन किसके उसमें आए, जो इंद्र का जो अंश था, जो अर्जुन बना, उसी में मिलके, और नित्य सखा अर्जुन भी आए, समझ में आए। तो अभी आप पता नहीं है कितना समझ में आ पाएगा आप लोगों को। तो जब ये लोग वापस आते हैं ना, तो जो इंद्र का अंश है वो तो स्वर्ग में चला जाएगा, है ना, और जो नित्य सखा अर्जुन थे वो ऊपर अपना भगवान के धाम चले जाएंगे वापस लीला करके, ऐसा होता है, ठीक है। तो और तो जो जीव है वो जाने, अब एक दिन मैंने बता रहा था ना, अभी जीव क्या है, यहाँ से जब भक्ति करके परफेक्ट हो जाएगा, तो वो किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरे यूनिवर्स में अगर कोई लीला चल रही है जहाँ पे, वहां पे जाके पहले लीला में भाग लेगा, तो लीला में भाग लेके उसको वहां पे लीला में ट्रेनिंग जैसी मिलेगी, फिर वो बैकुंठ धाम या गोलोक धाम में जाके वहां पे की लीलाओं में भाग लेगा, तो वो वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर कृष्ण चाहते हैं कि वो वापस आना चाहे तो वो आ जाएगा, है ना, लीला में भाग लेने आ जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए जो भक्त को इतना कष्ट नहीं है, एक्चुअली जो भक्ति में लग जाते हैं ना, तो ये भौतिक जगत में भी हमें वैकुंठ का आनंद मिलता है, ये बात भी हमें समझना पड़ेगी, है ना। जैसे कि आप, भौतिक जगत जेल जैसा है, लेकिन जेल में आप देखिए जेलर भी रहता है, और एम्प्लॉयज भी रहते हैं जेल के, तो उनके लिए वो जेल थोड़ी जेल है ना भाई, वो थोड़ी ना जेल में सजा काट रहा है, वो तो अपनी सेवा कर रहा है सरकार के प्रति, है ना। तो जैसे कोई जेलर बैठा है जेल के अंदर, है ना, तो हम उसको थोड़ी कहेंगे कि ये भी सजा काट रहा है, सजा नहीं काट रहा है, और उसको ऐसा लगता भी नहीं कि यार मैं जेल में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना, वो तो रोज आता है अपना सेवा करके जाता है। तो ऐसे जो भक्त भौतिक जगत में है, जो पूर्ण भक्ति बन गया है, तो उसको ऐसे नहीं लगता कि ये क्या, वो तो बस सेवा के लिए बैठा है अपना, उसके लिए तो यही आध्यात्मिक जगत है ना। जैसे जेलर जेल में तो बैठा है, लेकिन वो बाहर ही है ना, तो वो मुक्त है जेल से, जेल के बंधनों में नहीं है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भक्त है वो भौतिक जगत में रह के भी भौतिक जगत के बंधनों में नहीं रहता, 3 गुणों से ऊपर रहता है वो, समझ में आ रहा है? जैसे जेल का जेलर जेल में बैठेगा तो उसके हाथ में हथकड़ी नहीं होगी, जंजीर नहीं होगी, कि उसके अंदर थोड़ी बैठा होगा लॉकर के अंदर, वो तो अपना खुला है, वो तो मुक्त है जेल के नियमों से, है ना। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, जेलर होगा या और भी इम्प्लॉय जो सरकार की तरफ से जेल में काम करते हैं, है ना, तो वो मुक्त रहते हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री भी आता है जेल के अंदर मिलने, तो कभी कभी ऐसे भगवान भी आते हैं, तो भक्त जो है वो भक्ति करने के बाद यही तो आनंद है, भौतिक जगत में भी रह के उसको आनंद रहता है, उसको फिर ये सब 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके,
और कुछ है, एक और कुछ, डिड द all the leelas that happen in our universe are in Bhagavatam, or did some of leelas happened in other universes are also described in Srimad Bhagavatam? My God, from where you are all getting these questions actually? Because I don't know. I mean, these kind of questions were discussed in a very high level. I never got this question. I was so cool. So yeah, actually, many leelas happens in Bhagavatam is not having a chronological order of all the leelas. Okay, like this happened, that happened. ऐसा नहीं है. So many things are there in different manvantar. Those things happen, है ना? So they just put all together. Bhagavatam is made a specific package. कि just after reading only one book, सॉरी है ना, हिंदी में, ओके, तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में आया, सो आई स्टार्टेड टेलिंग इन, तो क्वेश्चन इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में उत्तर भी देने लग गया. तो प्रश्न था कि जो भागवतम में जो लीलाएं हैं, क्या वो सभी भागवतम में हैं? दूसरे ब्रह्मांडों में हुई लीलाएं भी भागवतम में है क्या, या इसके अलावा कुछ और भी लीलाएं हैं? ऐसा प्रश्न है. तो भागवतम में सब कुछ भागवतम में सब कुछ ऐसे डिजाइन करके रखा हुआ है ताकि अ, हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प मिले. तो उसमें हर चीज जरूरी नहीं है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो. क्रोनोलॉजिकल को हिंदी में कैसे कहते हैं मालूम नहीं. मैंने मैंने एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं है उसमें. उसमें तो ऐसे सजाया है सब कुछ ताकि जो हमारे भक्ति के लिए यूजफुल है, वो मतलब रेडीमेड पैकेज आ रहा है. भागवतम पढ़िए, शुद्ध भक्त बनिए. ठीक है, उसमें आपको ज्यादा खोपड़ी चलाने की जरूरत नहीं है ना, उतना ही दिया है. इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो भागवतम में नहीं भी मेंशन है, जैसे महाभारत में बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं बताई गई हैं, है ना. तो ऐसा होता है कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग लीलाएं चलती रहती हैं, वहां पे भी भागवतम लिखी जाएगी, ऐसे तरह से सब चलता रहता है. ठीक है, तो जो हमारे पास जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक हैं. तो ये जो है भागवतम आई है 28वें चक्र के बाद, है ना, जब कृष्ण 28वें चक्र में, यानी कि 7वें मनवंतर चल रहा है. ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं. 7वें मनवंतर का जो 28वां साइकिल है उसमें कृष्ण पूर्ण रूप से आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं. तो उसके बाद जो भागवतम आती है उसमें 18,000 श्लोक में पूर्णतः भागवतम होती है, यानी इसमें पूरा सब कुछ बताया गया है. यानी कि इसके बाहर अब कुछ नहीं है भागवतम में, है ना. भागवतम से बाहर अब कुछ नहीं बचा. लेकिन जो दूसरे साइकिल्स में कृष्ण आते हैं, दूसरे द्वापर युगों में जब कृष्ण आए होंगे, तो वहां पे वो पूर्ण रूप से नहीं आए होंगे, पूर्ण रूप से वो लीलाएं नहीं करते हैं. जैसे कि इस बार द्वारका भी, सॉरी, यमुना है, गोवर्धन है, सब कुछ आए हैं. तो दूसरे द्वापर युगों में जरूरी नहीं है कि कृष्ण पूरे ये गोवर्धन को लेके आए, या कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी लीलाओं में, है ना. तो वो भागवतम उस समय की पूरी नहीं होगी, है ना. तो भागवतम में, और प्रश्न का क्या दूसरा भाग क्या था, एक सेकंड. और did some of the leelas happen in other universes are also described in Srimad Bhagavatam? अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे हमारे भागवतम में उतनी लीलाएं हैं जितनी हमारे भक्ति के लिए जरूरी है, उस हिसाब से वो सब डिजाइन करके बताई गई हैं, है ना. जैसे भागवतम में बराह लीला है, 2 बार बताई गई है ना. 2 बराह अवतार एक साथ रखे, पर 2 बराह अवतार के बारे में बताया गया, श्वेत बराह और रक्त बराह, है ना. तो 2 बार बता दिया गया है ना. तो ऐसे करके दूसरे ब्रह्मांडों का या अलग अलग जगह की लीलाएं सब वहाँ पे भागवतम में है, और उतनी ही है जितना हमारे भक्ति के लिए जरूरत है, उस हिसाब से डिजाइन की गई, है ना. इसलिए आपको बहुत सारी और लीलाएं दूसरे पुराणों में भी मिलेंगी, है ना. बहुत सारे दूसरे पुराणों में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ और लीलाएं मिलेंगी, है ना. तो जैसे तुलसी महारानी की जो लीला है वो दूसरे पुराण में मिल जाएगी, है ना. कुछ और लीला है पद्म पुराण में, कुछ और एक्स्ट्रा लीला है, कुछ लीलाओं में डिटेल आपको दूसरे पुराणों से मिल जाएगा. तो ऐसा है. पर भागवतम उतना बताती है जितने में हमें भक्ति करने के लिए उतना सफिशिएंट. ठीक है. और रही बात इस तरह से अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग युग साइकिल्स में जो अलग अलग लीलाएं होती हैं, तो वो सब भागवतम में नहीं है कि हर रूप में क्या क्या हुआ, है ना. जैसे कोई अपन को लग रहा है सब इसी बार है, नहीं, तो कोई चतुर्थ मनवंतर की कथा हो सकती है,
कोई षष्ठम मनवंतर की कथा हो सकती है, ऐसे करके अलग अलग कथाएं बस सब रखी एक ही जगह है। तो अगर किसी को एग्जैक्टली पता करना है कि भागवतम की कौन सी कथा किस मनवंतर के समय की है, तो वो फिर मेरे पास एक चार्ट है, पूरा आपको उसको चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए पहले पूरी भागवतम का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कौन सी कथा है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये मनु, अच्छा ये वाली कथा वो मनु के समय की, ये वाली वो मनु के समय की। तो जब प्रथम बार जब भागवतम ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को दी गई, तो उसमें तो 4 ही श्लोक थे, हैं, उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवतम। पर वही भागवतम फिर आगे बढ़ते 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 18,000 श्लोक तक हो गई, पर अब 18,000 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो संपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग प्रश्न कर रहे हैं हाई लेवल के। इससे पता चल रहा है कि आप लोग बैकग्राउंड में काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। जपा भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और इस तरह से आप